गुड इवनिंग बच्चों, कैसे आप लोग। आज आर्यभट्टा की क्लास है, बहुत ही बढ़िया सा काम चलने वाला है आज, ठीक है। अलजेब्रा का ही टॉपिक है। एक फेवरेट ट्रिक है हमारे पास, टॉपिक में डालूंगा फेवरेट ट्रिक। ठीक है। क्या है हमारे पास, देखते हैं। मुझे सॉल्व फॉर ए एंड बी, दे बिलोंग्स टू इंटीजर, वी कैन से। ये इसका मीनिंग मालूम है क्या लिखा मैंने? दे बिलोंग्स टू They इंटीजर, they ए एंड are बी in आर इंटीजर्स। English. किसका, जैसे ए बी माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। ए बी माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। ए एंड बी आर इंटीजर्स। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। इसका मतलब होता है इंटीजर्स। ठीक है बेटे। ए एंड बी बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर्स मतलब 1 2 3 4 -1। ए बी आर इंटीजर्स। तो आपने फिर ए और बी की ऑर्डर निकालनी जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। ए और बी, नहीं नहीं, ए एंड बी आर इंटीजर्स। ये 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तो अपने इसकी वैल्यू निकालनी है। ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। अभी कुछ नहीं दे रखा, आप कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, एक बार इनको ट्राई करने देते हैं। आपको शायद लास्ट से पढ़ाया था मैंने ये, है ना। ट्राई करो बेटे, कर लिया। क्या आंसर क्या है? क्या 2 इज द ओनली सोल्यूशन? क्या 2 इज द ओनली सोल्यूशन, क्या और भी हो सकता है? आपने वैल्यू डाल करके देखी थी फिर? मैं एक ब्यूटीफुल आइडिया दे रहा हूँ। ये सिंपल से फैक्टराइजेशन है। अगर आपको ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन अगर आता है, देखो बेटे, ऐसे में ए का जो कॉफिशिएंट है और बी का जो कॉफिशिएंट है, -1 इंटू -1 +1 हो गया। इनका कॉफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन हम दोनों तरफ ऐड करेंगे। ए माइनस बी +1 कर दिया बेटे मैंने। फायदा का ए कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, बी -1 कॉमन लेंगे तो बी -1 इजिकल टू 1 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, A-1 B-1 इजिकल टू 1। अब 1 कैन बी रिटन एज 1 इंटू 1। इट कैन बी रिटन एज -1 इंटू -1। ए एंड बी आर इंटीजर्स। इसका मतलब है A-1 या तो 1 होगा, B-1 होगा। ए की वैल्यू 2 आ जाएगी, बी की वैल्यू 2 आ जाएगी। एक तो ये पॉसिबल कैसे हो जाएगा। सेकंड केस, A-1 इज इक्वल टू -1, B-1 इज इक्वल टू -1। ए कैन बी जीरो, बी कैन बी जीरो। दे आर टू पॉसिबल सॉल्यूशंस। 0 0 भी तो सोल्यूशन हो सकते हैं। मजा आया कि नहीं आया? सोल्यूशन करने का तरीका समझ में आया? हमने क्या करना है आज, फेवरेट ट्रिक कैसे फैक्टराइजेशन करनी है, थोड़ा सा और आइडिया दो फिर नेक्स्ट। ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। अगर मुझे ऐसे एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना होता है, तो कोई भी अगर एक्सप्रेशन कराए, ए का कॉफिशिएंट क्या है हमारे पास, -1। बी का कॉफिशिएंट हमारे पास क्या है, -1। इनका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1 इज +1। +1 यहाँ पर भी ऐड कर दिया, +1 यहाँ पर भी ऐड कर दिया। इसका फायदा क्या होगा, सिर्फ फैक्टराइज हो जाएंगे। इन दोनों में से एक कॉमन लिया तो B-1 आ गया। इन दोनों में से -1 को कॉमन ले लिया तो B-1 आ गया। तो क्या हो जाएगा, A-1 और B-1 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब 1 के फैक्टर देखेंगे हम लोग। 1 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 इंटू 1 और -1 इंटू -1। रिजल्ट नोट कर रहे हैं बेटे। A-1 इज इक्वल टू 1, B-1 इज इक्वल टू 1। ए की और 2, बी की और 2। ऐसा जस्टिफाई होगा ना, दीज आर द ओनली सोल्यूशन। इसके अलावा और कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। कभी कभी आप लोग हिट एंड ट्रायल से निकाल तो लेते हो, पर आपको वेरीफाई करना भी जरूरी होगा ना कि दिस इज द ओनली सोल्यूशन। हमने दिखा दी इसके दो सोल्यूशन हैं। आपको थोड़ा पता होना चाहिए, पेरेंट इक्वेशन, डॉटर इक्वेशन। पेरेंट इक्वेशन मतलब जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसे हम पेरेंट इक्वेशन कहते हैं। लेकिन जो भी हमारी वैल्यूज आ रही है, हम देखेंगे कि इसको सेटिस्फाई कर भी रही है कि नहीं कर रही है। समझ में आया? सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। सर पेरेंट इक्वेशन और वो ए इक्वेशन बी मतलब माइनस साइज ऑफ ए, पास साइज ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो। ए बी माइनस साइज ऑफ ए। इसमें भी ए बी जो है अभी इंटीजर्स हैं। इसमें भी ए और बी जो है अभी इंटीजर्स हैं हमारे पास। आइडिया समझ में आया? माइनस ए का जो कोफिशिएंट है माइनस बी का जो सर कोफिशिएंट है, इनका मल्टीप्लिकेशन 6, हमें दोनों तरफ ऐड कर देंगे। ए टाइम्स बी -2
माइनस सी टाइम बी माइनस 2 इज इक्वल टू 6, ए माइनस 3 बी माइनस 2। अभी आप देखो मजेदार चीज है, आपने जो सोल्यूशन बोला क्या वो कंप्लीट सोल्यूशन था? चेक करना पड़ेगा जो आपने सोल्यूशन बोला क्या वो कंप्लीट सोल्यूशन था? ठीक है, 1 into 6, 2 into 3, 3 into 2, 6 into 1। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी बात बोलूं, दिल खुश करूं आप लोगों का। आप सिर्फ 6 को देखो, आपको नंबर ऑफ फैक्टर समझाए थे मैंने। बेसिकली देखा जाए ए माइनस 3 बी माइनस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ 6 ना। 6 के फैक्टर्स कैसे आएंगे? 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है बेटे? 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 into 3, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। सिखाया तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऐसे निकालते हैं फैक्टर्स वाली क्लास में। 2 into 2, 4 फैक्टर्स हो गए, ये 4 आ गए थे। तो बेसिकली देखा जाए इसके नेगेटिव वाले में तो होंगे अगर इंटीजर्स है तो। 2 आ गए ना। मैं कहना चाह रहा हूँ एफ अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं तो ऐसे एफ सोल्यूशन तो जाएंगे। तो ऐसे एफ का मतलब -1 into -6 पे तो लेंगे, -2 into -3 पे तो लेंगे। बात समझ में आ रही मेरी या नहीं? हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे सोल्यूशन मिल जाएगा। निदान हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे सोल्यूशन मिल जाएगा कि A-3 B-2 = 6। पहला केस आपको सिर्फ समझाने के लिए ले रहा हूँ। A-3 अगर 1 है तो B-2 6 हो गया, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 8, इसका एक सोल्यूशन होगा। चेक भी कर सकते हो, 4 और 8 डालते हैं तो करो यहाँ पर देखो, 4 into 8 -2 into 4 -3 into 8 कितना होगा? 32 -8 -24, 32 -32 0। मजा आ रहा है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? यस सर। ओके। ऐसे में कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं 2 और 3 से कंपेयर करता हूँ लेट्स से इसको, A-3 2 के बराबर है और B-2 हमारे पास 3 के बराबर है। ए की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 5, ये भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, देख रहे हो? ए बी माइनस ट्वाइस ऑफ ए माइनस ट्वाइस ऑफ बी। ए बी का मतलब कितना है? 5 into 5 25, 2 into 5 -3 into 5 25 -10 -15 0 सेटिस्फाई कर रहा है। मजा आया? हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग सोल्यूशन मुझे मिलेगा, हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे सोल्यूशन मिलेगा। शॉर्टकट क्या मिलेगा हमारे पास? ऐसे क्वेश्चन में अगर ये न्यूमरेटर में दे रखा है सारा का सारा, ये इसके एफ नंबर ऑफ फैक्टर्स थे। एफ नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर है तो एफ भी तो वेज में एक्सप्रेस हो गया, 4 फैक्टर्स तो 4 वेज में ऐसे एक्सप्रेस हो जाएगा। इंटू 2 करूंगा, नेगेटिव वाले भी तो सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन मुझे डायरेक्ट निकालने हो तो ट्वाइस ऑफ एक्स सोल्यूशन तो देंगे, एक्स स्टैंड फॉर नंबर ऑफ फैक्टर्स हमने सीखा था। समझ में आया? बोलो बच्चे। सर आंसर कोई 4 भी इंटू इश्यू ऐसे बच्चे को तो बताओ प्लीज। सर आंसर 16 है या 8 है? कोई डाउट है किसी बच्चे को? मगर थोड़ा ध्यान से देखना, चीजें थोड़ी थोड़ी सी मैं चेंज करूंगा। लेट्स एक्सक्यूज से मान्य मान्य कर रहा हूँ कृष्ण, समझ में आ रहा है बेटे? नोट करना है एक्सक्यूज मी प्लीज। सर। ऐसे इसके कॉरस्पॉन्डिंग सारे सोल्यूशन निकाल सकते हो। ये तो समझ में आ जाएगा इसके 8 सोल्यूशन होंगे। एक बात और बताऊं आपको, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 3 और 2 के कॉरस्पॉन्डिंग करोगे तो 0 0 आ जाएगी, मान सॉरी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब आप करोगे -3 और -2 की कॉरस्पॉन्डिंग, जब इसको -3 रखा इसको -2 रखा, A0 B0 भी तो आ जाएगा। आपको समझा रखा था मैंने, कभी भी किसी भी इक्वेशन में अगर अलग से कांस्टेंट टर्म नहीं है, +2 +3 वगैरह अगर अलग से नहीं है, 0 0 हमेशा उसका सोल्यूशन होगा। आपने तो एक ही सोल्यूशन निकाला था अभी, है ना? तो आपको समझ आया कितने सारे सोल्यूशन हो रहे हैं, तो हमारे पास सारे के सारे सोल्यूशन निकालने हैं। जितने भी इंटीग्रल सोल्यूशन होंगे, इसलिए मैंने बोला था ए बी आर इंटीजर्स सेटिस्फाइंग दिस। फेवरेट ट्रिक समझ में आ रही है फैक्टराइजेशन की? पहले बता तो नहीं थी, अभी देखो 3 में भी करेंगे तो मजा आएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे बोलो। सर इस पे माइनस वाले भी तो लेंगे तो फिर तो 8 ले तो लिए, लिख तो लिए बेटे, लेंगे। लिख तो दिए मैंने। ओके सर। हर एक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आपको सोल्यूशन मिल रहा है, वो सारे निकालूं क्या मैं? नहीं सर समझ आ गया। कह तो रहा हूँ अयान, क्या हो गया बेटे? A-3 को लिखेंगे -1, देखो ना बेटे, यस A सर। -3 को लिखा मैंने -1,
बी माइनस टू को लिखा -6, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -4, ये भी तो सोल्यूशन हो गया ना बेटे। यस सर। हर वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग कह रहा हूँ सोल्यूशन निकलेगा। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये वाली वैल्यू है -3 और -2, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सोल्यूशन आएगा वो 0,0 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? जब मैंने ए मास 3 को मैंने लिखा तो था यहाँ पर, ए मास 3 को अगर मान लेते हैं, समझाया था ना मैंने, ए मास 3 को मैंने समझाया था ना, ए मास 3 को अगर मैं -3 लिखता हूँ ए 0 आ जाएगा ना। बी मास 2 को अगर मैं -2 लिखूंगा तो बी 0 आ जाएगा। तो ए 0 बी 0 भी तो सोल्यूशन है। ये इसका सोल्यूशन है क्योंकि फिर इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर थी। अभी दिखाता हूँ चीजें कैसे चेंज होंगी, ठीक है। सर नेक्स्ट वन। इक्वल टू जीरो बी इक्वल टू जीरो क्यों नहीं लिखेंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही, कुछ कहना चाह रहे हो? सर आप मेरे को मैं सुन नहीं पाया कि ए इक्वल टू जीरो बी इक्वल टू जीरो क्यों नहीं लिखेंगे? ए इज इक्वल टू 0 बी इज इक्वल टू 0 भी तो सोल्यूशन होगा इसका। 0 0 डाल के देखना, इसमें 0 आ गया, यस -2 इंटू सर। 0 आ गया, ओके -3 इज सर। इक्वल टू 0। सेटिस्फाई कर रहे हैं ना इसको? यस सर। तो किसके कॉरस्पॉन्डिंग आया? इसके कॉरस्पॉन्डिंग आया कि जब ए -3 के बराबर था, बी -2 के बराबर था, -3 से -3 हट जाएगा तो ए की वैल्यू 0 आ जाएगी। ओके सर। आया ना? यस ए सर। 0 बी 0 भी तो एक सोल्यूशन है ना इसका, टोटल इसके 8 सोल्यूशन हो जाएंगे। समझ में आया? अब है हमारे पास 1/b इज इक्वल टू 1/15, 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/15। नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालना, या इस क्वेश्चन को मैं ऐसे समझा दूँ, ए बी से समझाऊँ? ए बी से समझा देता हूँ। तो 1/x 1/y समझाता हूँ। ट्राई करना चाहोगे? ओके। यस सर। देखो बेटे, आप लोगों ने क्या किया होगा, 15/a प्लस 15/b इज इक्वल टू 1 आ गया, 15b प्लस 15a ए बी इज इक्वल टू 1 हो गया, 15b प्लस 15a इज इक्वल टू ए बी हो गया, ए बी माइनस 15a माइनस 15b इज इक्वल टू 0 हो गया। वो वाली बात दोबारा बन गई। कोफिशिएंट क्या है? -15। कोफिशिएंट क्या है? -15। क्या करेंगे? ए बी -15a -15b का मल्टीप्लीकेशन 225 दोनों तरफ ऐड कर दिया। ए कॉमन लेंगे तो बी -15 आ जाएगा बेटे, -15 कॉमन लेंगे तो बी -15 आ जाएगा बेटे। ये 15 का स्क्वायर हो गया, ए -15 बी -15, ये 3 × 5 का 3 स्क्वायर × 5 स्क्वायर हो गया। प्रैक्टिकली नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने आएंगे? इसके कितने फैक्टर्स हैं? 2+1 × 2+1, 9 फैक्टर्स आ रहे हैं। आपको लग रहा होगा नेगेटिव वाला लेंगे तो 2 × 9 18 करेंगे, और गलती पता कहाँ हुई? गलती यहाँ हुई, ये -15 × -15 है। मैं समझाना चाह रहा हूँ, जैसे 1 × 225 हो गया, ठीक है ना बेटे, 3 × 75 हो गया। आपको लग रहा होगा हर एक की कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास वैल्यू आ जाएंगी। यस और नो? गलत तो नहीं कह रहा बेटे? आपको एक काम करता हूँ, वेरीफाई करने के लिए कुछ बता भी देता हूँ। जितने फैक्टर्स आ रहे हैं हमारे पास, उससे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आती चली जाएंगी। सिर्फ एक बात बोलने के लिए कह रहा हूँ कि A-15 फॉर एग्जाम्पल 1 है, B-15 फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 225 है, A इज इक्वल टू 16, B इज इक्वल टू 240 इज वन ऑफ द सोल्यूशन। बात समझ में आए? A इज इक्वल टू 16, B इज इक्वल टू 140, चेक करना चाहो चेक कर सकते हो। 1/16 प्लस 1/240, कैल्शियम कितना आएगा हमारे पास? 240 आ गया। और ये कितना आएगा? 15 प्लस 1, 16/240। सेटिस्फाई कर रहा है? दिस इज वन ऑफ द सोल्यूशन। मेरा जो क्लेम है, मेरा जो कहना है वो ये है, A-15 इंटू B-15 में जितने फैक्टर्स होंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक फैक्टर -15 इंटू -15 में तो आ रहा होगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक फैक्टर जो यहाँ पर है हमारे पास -15 वो भी तो आ रहा होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसका मतलब A की ओर 0, B की ओर 0, यहाँ से आ जाएगा ना।
अगर ऐसी क्वेश्चन में हमारे को तो शुरू में ध्यान देना चाहिए कि ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, बी शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये पेरेंट इक्वेशन तो ये है ना, ये तो ओरिजिनल इक्वेशन है ना। ओरिजिनल इक्वेशन में ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, बी शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो इन 18 सॉल्यूशन में थे, तो इन 18 सॉल्यूशन में थे, हम एक सॉल्यूशन माइनस कर देंगे। टोटल देयर 17 सॉल्यूशन। यानी कि ध्यान से सुनना मेरी बात, ट्रिक सिखा रहा हूँ। लेट्स से 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/n आया। सुन लेना मेरी बात ध्यान से। एक्स और वाई आर द इंटीजर्स। आपने क्या किया, n अपॉन में x प्लस n/y इज इक्वल टू 1 किया। डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। n1 अपॉन में d1, पहला वाला न्यूमरेटर अपॉन पहला वाला डिनोमिनेटर। n2 अपॉन में d2, कभी भी अगर 1 के बराबर अगर आता है, समझ रहा है कि नहीं आ रहा। n1 अपॉन में d1, n2 by d2, d1 d2 आर द वेरिएबल्स, n1 n2 आर द कांस्टेंट्स। तो कैसे होगा ये, d1 माइनस में n1, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस किया, d2 माइनस में n2 इज इक्वल टू n1 n2। इस पर्टिकुलर केस में क्या आ जाएगा, x माइनस में n, y माइनस में n इज इक्वल टू n स्क्वायर हो गई। जैसे हमारे पास यहाँ पर था 1/a 1/b प्लस 15 था बेटे। इसका मतलब क्या हो गया, 15 अपन में a 15 अपन में b इज इक्वल टू 1 हो गया। तो शॉर्टकट की मदद से देखो, a माइनस 15, b माइनस 15, 15 इंटू 15 आ रहा है। ये सर नो, देखो ये आ गई, ये आ गई थी कंडीशन। ये प्रणव नीचे बन गई थी हमारे पास, a माइनस 15 b माइनस 15 इज इक्वल टू 15 था। मेरी बात ध्यान सुनना बेटे, इसलिए भी जितने क्वेश्चन थे तो ये बन गए। इसके अगर f नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, f आर द फैक्टर्स, इसके सोल्यूशन कितने होंगे, नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे, नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन कितना हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ f माइनस 1। राइट आंसर जो भी नंबर आपका बना, जैसे मान लेते हैं n1 n2 के भी अगर लेट से अगर f नंबर फैक्टर्स हैं, इस टाइप क्वेश्चन में n1 n2 अलग अलग है, d1 d2 है। फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ अगर आ जाए 2/x 3/y इज इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा, x माइनस 2 y माइनस 3 इज इक्वल टू 6 आ गया। अभी सिंपल सिंपल वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिसमें लीनियर आ रहा है, x और y आ रहा है। तो चेंज अगर होगा तो फिर बताऊंगा कैसे चेंज होती है चीजें। इसके इसके जितने फैक्टर, जैसे f फैक्टर्स हैं, सोल्यूशन कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ f माइनस 1। एक फैक्टर ऐसा आ रहा होगा जिसमें ये 0 0 बन रहा होगा, तो वो वाला फैक्टर हम हटा देंगे, बिकॉज समथिंग अपॉन जीरो इज नॉट इक्वल। आसान हो गया आइडिया। सर इक्वल टू 6 सर। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ, थोड़े ध्यान से देखेंगे, एक्स वाई चीज को वैसे देख लो, ठीक है। एक्स वाई माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू जीरो, ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन अगर आ जाए, एक्स वाई माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू जीरो, ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन अगर आ जाए, तो एक्स का जो कॉफिशिएंट है माइनस ए, वाई का जो कॉफिशिएंट है माइनस बी, इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, ए बी, तो हो जाएगा एक्स वाई माइनस ए एक्स माइनस बी वाई प्लस ए बी इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा। एक्स कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई माइनस बी आ जाएगा, माइनस बी कॉमन लेंगे तो वाई माइनस बी आ जाएगा, इज इक्वल टू ए बी आया। एक्स माइनस बी वाई माइनस बी इज इक्वल टू ए बी। मजा है इसको सोल्व करने का। ए बी की अगर 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 मान लेते हैं, अगर ये न्यूमरेटर में जैसे दे रखो, डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी नहीं है, इसके अगर एफ नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, फैक्टर तो निकाल लोगे। ज्यादा सिखाया था आज भी क्लास में, लास्ट क्लास में, जो भी कंपोजिट नंबर है तो कोई भी कंपोजिट नंबर हो ना, उसकी प्राइम फैक्टरेशन करेंगे, ए प्लस वन बी प्लस वन पावर में उसको ऐड करते चले जाएंगे। सोल्यूशन कितने हो जाएंगे इसके, एफ फैक्टर से तो ऐसा एफ सोल्यूशन हो जाएंगे इस वाले इक्वेशन के। अगर 1/x/1/y समथिंग करके कुछ अगर होता तो फिर एक माइनस करेंगे, इसमें जीरो जीरो ना आ जाए। आइडिया समझ में आया, नोट करना है। ये फेवरेट ट्रिक है, ठीक है, ये फेवरेट ट्रिक है फैक्टराइजेशन करने की। सर अब नेगेटिव सॉल्यूशंस तो हमने लिया नहीं। दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो। सर हमने नेगेटिव सॉल्यूशंस तो लिए नहीं। उनका मल्टीप्लिकेशन माइनस ए इंटू बी माइनस ए बी, तो माइनस ए बी करेंगे। क्या करें बेटे अयान। सर मैं कह रहा हूँ जो ऊपर आपने नेगेटिव सॉल्यूशंस भी तो लेंगे। माइनस सर ऊपर जो
क्वेश्चन था उसमें नेगेटिव सॉल्यूशंस भी तो लेंगे। तो ट्वाइस ऑफ एफ लिख तो दिया इसलिए मैंने, सर एफ वो फैक्टर्स तो हैं तो फैक्टर्स बेस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए तो ट्वाइस ऑफ एफ लिखा मैंने, नेगेटिव वाले भी तो ले लेंगे। सर वो तो हम वो कर रहे हैं ना, उसे ऑर्डर्ड पेयर्स तो नहीं है ये। नहीं नहीं नहीं, ये बेटा फैक्टर आगे करके दिखाऊं क्या? सर मैं ये पूछूंगी, हमने अगर वन जैसे अगर सिक्स था तो 1 into 6, 2 into 3, 3 into 2 और 6 into 1 सिक्स के लिया। फैक्टर्स कितने हैं बेटे, सिक्स के फैक्टर्स कितने हैं? 2 into 3, 1 1 1 + 1 × 1 + 1। यस सर। फोर फैक्टर्स हो गए, फोर ही फेज में इसको ले सकता हूँ मैं, ले सकता हूँ। यस इसके सर। साथ साथ ये तो एफ नंबर ऑफ फैक्टर्स, जितने फैक्टर्स हैं, चार फैक्टर्स हैं, चार ही फेज में लिख दिया, सोल्यूशन आ गई। इंटू टू करूंगा, टू करने का मतलब क्या, -1 × -6, -2 × -3, yes ओके or सर। no, -3 × -2, -6 × -1, तो टू एफ फेज हो गई ये वाली, ठीक है कि नहीं? और अगर ये ओके सर। डायनोमीटर वाले क्वेश्चन अगर हैं, एक्स वाई कैन नॉट बी जीरो, ये जो x-2 - 3 बनाया था, एक केस -2 × -3 वाला भी तो आ रहा है, है ना? ओके सर। इसका मतलब कि इसमें जब मैं करूंगा तो x-2 = -2 करूंगा, y-3 = -3 करूंगा, एक्स भी जीरो हो गया, वाई भी जीरो हो गया। ओके सर। यानी कि अगर इसके एफ नंबर फैक्टर्स थे, अगर ये रेसिप्रोकल वाले हैं तो ट्वाइस ऑफ f-1, अगर सीधा न्यूमरेटर में आ रहा है, इसके एफ नंबर फैक्टर्स है, तो टोटल सोल्यूशन हमारे पास ट्वाइस ऑफ f हो जाएंगे। बड़े सी चीजें कहूँ, सर एक बार ये नोट करने दो। ये फेवरेट ट्रिक है मेरी, ठीक है, फैक्टराइज करने की। आगे चलें, नोट कर लिया क्या? सर एक बार वो चीज़ दिखा दो जो एन N/1D N1D। यस सर ये एक बार नोट कर लो। 1/x, तो 1/y = 1/n है, इसको यहाँ पर ले गया, तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, x मास ऑफ n, y मास ऑफ n का मल्टीप्लिकेशन n स्क्वायर। सर एक बार थोड़ा सा नीचे कर दो। तेरी आवाज कम आ रही है बेटे। ओके सर हो गया। ठीक है बेटे, एक बार बड़े से बात बताऊँ, ये ट्रिक बना रखी, बड़ा रिसर्च किया है इन सब ट्रिक्स पे, क्वेश्चन का कलेक्शन होना ही बहुत बड़ी बात होती है। एक ही ट्रिक उठाई तो बहुत सारे क्वेश्चन बनाए, और दिखाऊंगा कहाँ कहाँ पर कितने कंपटीशन में ये वाले क्वेश्चन आए हुए हैं इस आईडी की वजह से। ये को ट्रिक बता रहा हूँ, अगर आपके पास ऐसा आता है, ठीक है ध्यान से, अगर आपको ऐसा कुछ आता है n(x, y), ठीक है, माइनस में क्या करें, ax मास by = 0, एक्स वाई के साथ साथ अब कुछ और कोफिशिएंट आ जाए, आप क्या करेंगे? मगर इसमें कुछ कहानी थोड़ी बढ़िया से चेंज भी होगी, मजेदार, फैक्टर से कर लेंगे, मगर सॉल्यूशन भी बताता हूँ, बताओ कैसे करेंगे? सर क्या कैसे करना है एक बार आप दिखा दो तो दिख। कोई भी कोफिशिएंट आ गया, लेट्स से मैंने अपनी मनमर्जी से लिख दिया 2x मास 3x मास 5y = 0, ऐसे ही किसी को मुझे फैक्टराइज करना हो तो क्या करेंगे? सर इसमें हम +15 डाल देंगे। करके देख, फैक्टराइज हो रहा है क्या? सर NXY। अच्छा। पहले तो एक्स वाई कोफिशिएंट 1 था, अब मैंने केवल अगर एक्स वाई कोफिशिएंट कुछ आ भी जाए, बोलो बेटे, मतलब करके देखो, बिना ऐसे करे मत बोलो ना यार, नोटबुक पे करके देखो, फिर देखो आपको आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपकी चीजें बन रही कि नहीं बन रही। या मैं आपको एक बढ़िया क्वेश्चन दूं, सर एक बार ये करने दो पहले। आपका दिल खुश कर सकता हूँ मैं, ये वाला करो, चलो है वही चीज, मैं आपको एक चीज दे रहा हूँ जिसमें आपको और मजा आएगा, 5xy
मतलब आज कुछ और बढ़िया करते हैं, ये वाला भी देखो मैंने करा हुआ है ये, तो मुझे कुछ और भी डिफरेंट सिखाने को मिलेगा आपको, ठीक है। 5xy माइनस 3x माइनस 4y इक्वल टू 0, इसमें मैं आपको कुछ चीजें और भी सिखा पाऊंगा, तो आपको लगेगा यार ये तो खतरनाक सी चीज है। ट्राई करना चाहोगे बेटे? यस सर। हाँ जी बेटे, ये क्वेश्चन थे हमारे पास। मैं पहले आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ कि इसको फैक्टराइज करेंगे कैसे। ब्यूटीफुल आइडिया क्या है कि एक्स वाई का जो कोफिशिएंट n है हमारे पास, ये शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, याद रखना। जब भी फैक्टराइज होगा, ये डिग्री 2 है ना हमारे पास, बेसिकली एक्स वाई डिग्री 1 1 2 होगी, इसकी डिग्री 1 हो, इसकी डिग्री 1 थी हमारे पास। क्या करेंगे, इसको हम पहले परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे। पूरी इक्वेशन को मैं n से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्या आएगा हमारे पास, n स्क्वायर एक्स वाई एन एक्स एन बी वाई इज इक्वल टू 0। काम अभी भी वही करेंगे। एक्स वाई का जो कोफिशिएंट था माइनस ए और माइनस बी, काम अभी भी वही करेंगे। सीधा बैठ बेटे, एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है माइनस ए और माइनस बी, मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, ए बी दोनों तरफ हम ऐड करेंगे। क्या है, एन स्क्वायर एक्स वाई प्लस एन एक्स प्लस एन बी वाई प्लस ए बी यहाँ पर किया, प्लस ए बी यहाँ पर किया। काम अभी भी वही किया। फायदा क्या हुआ, एन एक्स को कॉमन लेता हूँ मैं, ये एन वाई माइनस ए आ जाएगा। माइनस बी को कॉमन लेता हूँ, एन वाई माइनस ए आ जाएगा। फैक्टर्स हो गए, एन एक्स माइनस बी एन वाई माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू ए बी। दो नंबर के फैक्टर्स होते हैं इसके। अभी तक जो फैक्टर्स निकाल रहे थे इंटीग्रल, अगर ये इंटीजर है एक्स और वाई, अगर इंटीजर है तो ये फैक्टर्स का काम करेगा, तो सॉल्व कर सकता हूँ। मगर इतने आराम से सॉल्व नहीं होगा, कुछ बातें और बताऊंगा बढ़िया थी जिसमें आपका टाइम बचेगा। बताओ क्या, दिल खुश करो, पहले नोट कर लो फिर बताता हूँ प्लीज। सबने नोट कर लिया और आइडिया समझ में आया कि पहले इसमें भी पहले मैंने सिखाया कि फैक्टराइज करते कैसे हैं। एक्स वाई के साथ अगर कुछ कोफिशिएंट अगर आ जाए, इट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही वाला काम, एक्स का जो कोफिशिएंट था, वाई का जो कोफिशिएंट है पास ए बी, उसका मल्टीप्लिकेशन हम दोनों तरफ ऐड करेंगे तो ऐसे फैक्टर्स हो जाएंगे। फैक्टर का काफी सारा काम आपको करना आता है, मगर मैं फिर भी इसमें बहुत ही प्यारी सी बात बताऊंगा, आपका दिल खुश होगा। देखिएगा ध्यान से। सर, तो इसमें हम ऐसे तो आंसर फिर 2f आएगा। बेटा देख लो, पहले सुन लो मेरी बात प्लीज, ओके सर। पहले समझ लो, ठीक है बेटे। यस सर। ये दे रखा है हमारे पास, एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है, 5। पूरी इक्वेशन पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दूं। सर हाँ जी बेटे। सर इस क्लास में दीदी भी जुड़ सकती हैं। क्या बेटे? सॉरी सर, दीदी की आज शाम की क्लास है क्या? तो अभी ये पढ़ लेते हैं, पहले बताता हूँ मैं, ठीक है प्लीज। 25xy माइनस 15x माइनस 20y, ठीक है राजे। एक्स का कोफिशिएंट -3 -4। दीदी ये वाली क्लास अटेंड कर सकती है, बैठना चाहे बैठ सकती है बेटे। हुई 15x माइनस 20y, ठीक है। तो जो कोफिशिएंट है -3 और -4 कितना हो जाएगा, +12। +12 हमने यहाँ पर ऐड किया, +12 यहाँ पर आ गया। मुश्किल तो नहीं है। 5x को कॉमन लेंगे तो 5y माइनस आ जाएगा। -4 को कॉमन लेंगे तो 5y माइनस आ जाएगा, इज इक्वल टू 12। 5x माइनस 4, 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 12। अब थोड़ा सा मेरा वाला काम स्टार्ट होगा, देखना आपका दिल खुश कैसे करता हूँ मैं। आप सोच के देखो, अभी मेरे पास क्या है, 5x माइनस 4 5y माइनस 12 इज इक्वल टू 12। आप क्या कर रहे हो, आप करोगे 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4, 4 × 3, 6 × 2, 12 × 1। फिर लिखोगे -1 × -12, यस और नो। -2 × -6, -3 × -4, यस और नो। जैसे 12 डिफरेंट सोल्यूशन निकालने बैठोगे तो बहुत देर लगेगी। अगर ब्यूटीफुल, अभी आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा किसी से तो इंटीजर आ रहा है, किसी से इंटीजर नहीं आ रहा। मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे देखते ही पता चल जाए कि यहाँ से मुझे इंटीजर मिलेगा, यहाँ से इंटीजर नहीं मिलेगा। बताओ मैं क्या सोचता हूँ। सोच के देखो, दिल खुश करते हैं, थोड़ा सा मजा आएगा। पेन थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। 5x माइनस 4 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे,
दिस इज इक्वल टू यू कैन से 5x माइनस 5 प्लस 1, यानी 5k+1 की फॉर्म में हो गई। ये क्या हो गया? 5y माइनस 5+2, 5k-+2 की फॉर्म में हो गई। यानी इसके लेफ्ट साइड जो फैक्टर्स आ रहे हैं तो 5k+1 और 5k+2 की फॉर्म में आ रहे हैं। ये नंबर ऐसे होंगे इनको 5 से डिवाइड करूंगा, एक रिमाइंडर 1 आना चाहिए, एक रिमाइंडर 2 आना चाहिए। तो बताओ भैया, ये आ रहा है? ये वाला केस बन रहा है? ये वाला तो नहीं बन रहा? ये वाला तो नहीं बन रहा? ये वाला तो नहीं बन रहा? ये बन रहा है? ये वाला भी नहीं बन रहा? इस केस में यहाँ इस वाले में तो इन दो से मुझे इंटीग्रल सॉल्यूशन मिलेंगे, बाकी से मिलेंगे ही नहीं। काम आसान हो गया, कितना प्यारा काम हो गया। चेक कर रहा, जो चेक करके दिखाता हूँ आपको, मजा आएगा, देखिएगा। 5x-4 को 5x-4 को मैंने 1 के बराबर रखा। मजा आ रहा है देख के या नहीं? ये पूरा आइडिया कैसा लगा? आया नंबर थ्योरी का फायदा थोड़ा? कांक्रीट मॉडलों का फायदा नजर आया थोड़ा सा? इसके फैक्टर्स हमने करे थे, ये इसके फैक्टर्स हैं। इसके फैक्टर्स किस फॉर्म में है? 5x-4 के फॉर्म में है। यानी 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर -4 आया, या रिमाइंडर सर 5x यहाँ माइनस वन फोर को आएगा। -5+1, एक्स का मल्टीपल +1 आया ना। ठीक है, 5y-5+2 लिख सकते, -3 को लिख सकते, -5+2। ठीक है, 5 टाइम्स ऑफ y-1+2, 5 को कोई भी मल्टीपल +2। ये 5k+1 का मतलब क्या हो गया? 5k+1 का मतलब आया ऐसा नंबर जिसको 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बनाए। फिर 5 5 का साइकिल है, -4 रिमाइंडर था, 4 डब्बी खाली है, एक तो भरी होगी। 5k-3 की फॉर्म में है, 5 5 का साइकिल है, 3 डब्बियां खाली हैं, दो तो भरी होंगी। बताया? यानी मुझे नंबर भी ऐसे चूज करने हैं तो इस वाले फॉर्मेट में होंगे। ये ज्यादा अच्छा आइडिया है। तभी तो इंटीजर आएगा हमारे पास। तो इसको मैंने जब देखा 1 और 12 रख रहा हूँ, देखो ध्यान से। 5x किसके बराबर है बेटे हमारे पास? 5x = 5, एक्स की वैल्यू 1, एक सोल्यूशन आ गया। 5y = 15, y = 3, वन ऑफ द सोल्यूशन। आपको चेक करने के लिए दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, आपके लिए दिखा रहा हूँ कि अगर आपको समझाने के लिए, अगर लेट से मैं 2 और 6 ले लेता हूँ, जो जनरली शायद हो सकता है आप में से कोई बच्चा कर भी रहा हो। अगर 5x-4 को 2 लेता हूँ और 5y-3 को अगर मैं 6 लेता, 5x कितना आता? 6, एक्स इंटीजर नहीं आ रहा। 5y कितना आ रहा था? 9, वाई फिर इंटीजर नहीं आ रहा। केस वाइज केस आपकी स्टडी बच जाएगी। इसका नेक्स्ट सोल्यूशन मुझे कहाँ मिलेगा? 6 और 2 के फॉर्म में मिलेगा। 6 कैसा नंबर है? जब 5 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 1 आएगा। 2 कैसा नंबर है? 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 2 आएगा। देखो ध्यान से, 5x-4, ये आइडिया कैसा लगा? दिल खुश हुआ थोड़ा सा? 5x = 10, x = 2, 5y = 5, y = 1, सोल्यूशन आ गया। पॉजिटिव में ऐसा नजर आ रहा है, नेगेटिव में देखते हैं। ये देख रहे हो -4 रिमाइंडर आना चाहिए, -3 रिमाइंडर आना चाहिए। नेगेटिव में अगर देख रहे हो कि -4 कहाँ पर आ रहा है? यहाँ से आ रहा है, देखो ध्यान से। देख प्रणव बेटे, -4 और -3 सिर्फ अकेले इसमें आ रहा है। यस और नो? और किसी से तो नहीं आ रहा? यानी कि यहाँ पर भी नहीं आएगा। -4 देखो, 5x-4, 5y-3 है ना। ऑर्डर तो हमने यहाँ लिखे दिए सारे। तो -4 यहाँ पर रिमाइंडर दे रहा है, माइनस यहाँ पर रिमाइंडर दे रहा है। ध्यान से देखना, 5x-4 = -4। दिशा मजा आया बेटे। 5x = 0, 5y = 0, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0। ये सोल्यूशन आ गया। एक बात याद रखना, अगर ये क्वेश्चन पेरेंट इक्वेशन में 1/x 1/y होता फिर मैं ये वाला सोल्यूशन ना ले रहा होता। कभी किसी इक्वेशन को सॉल्व करके 1/x + 1/y वगैरह जैसे क्वेश्चन मैंने करे, अगर पेरेंट इक्वेशन वो होती तो 0 0 ना होता, क्योंकि यहाँ पर पेरेंट इक्वेशन मेरे पास ये है। तो मेरे को ये वाला कॉन्ग्रेंट मॉडलों का आइडिया ब्यूटीफुल लगा, जब भी हम फैक्टर्स बना रहे हैं। ऐसा कोई भी चीज अगर बन गई, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में तो हमने x-2 y+3 चल रहा था, याद है? जो सबसे सिंपल सा मैंने आइडिया दिया था यहाँ पर। इन क्वेश्चन में तो सिंपल सिंपल चल रहा था ना, x माइनस समथिंग, देख रहे हो ये? या तो सिंपल सिंपल सा काम चल रहा था ना बेटे, a-15, b-15, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, तो ऐड होकर के कोई ना कोई तो इंटीजर आ ही जाता है। मगर यहाँ पर जब इनके कॉफिशिएंट में कुछ चेंज अगर हो जाए,
तो हमारे को कॉन्ग्रुएंट मॉडलों का आइडिया हम लोग लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मजा है इसको देख के, तो आपको शुरू में देखते ही पता चल जाएगा ऐसे में, क्योंकि मुझे मान लेते नंबर और सोल्यूशन निकालने होते, ये सारे फैक्टर्स बना लिए, इसमें से देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो इस फॉर्मेट में आ रहे हैं। नंबर ऑफ तो सॉल्यूशन इस 3 फॉर्मेट आ में आएंगे उस हिसाब से सोल्यूशन आएगा, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा। आप ट्राई करना चाहो, ट्राई करके देख लो, कई बार से सोल्यूशन आ ही नहीं रहा होगा। और कोई आ रहा है क्या, देखो क्या और के नंबर बन रहा है -4 वाले रिमाइंडर में, ये -1 बन रहा है, ये -2 बन रहा है, और कोई बन ही नहीं रहा। इसको भी देखे तो नहीं आएगा। मजा है। इट हैज 3 सॉल्यूशंस, 1,3। वैसे आप श्योर भी हो गई कि इसके अलावा और कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ओलंपियाड में कहीं पर भी अगर आता है, क्यों में भी अगर ये क्वेश्चन अगर आता है आपके लिए, तब श्योर हो ना इसके अलावा और कोई सोल्यूशन, नंबर सोल्यूशन अगर मांगे जाते हैं तो इट हैज 3 नंबर, 3 इंटीग्रल सोल्यूशन। बाकी जो आप कर रहे थे वो फ्रैक्शन वाले से आ रहा था, क्योंकि उसका मल्टीपल नहीं आ रहा था। बोलो बेटे, -1 और -2 है, देखिए दे रहे हैं ये, नहीं देगा बेटे। 5x-4, 5x-4 इज इक्वल टू -5, 5x तो 3 आ जाएगा ना बेटे। ऐसे 5x-4 इसके बाद रख के देख, 5x को -4 रखेगा तो -4 वहां जाएगा, 2 आ जाएगा, -4 वहां जाएगा, 1 आएगा, यहाँ पर 0 बनेगा। -6 में 4 ऐड करेगा तो -2 आ जाएगा, -12 में 4 ऐड करेगा तो -8, कहीं और से नहीं आएगा। दिल खुश हुआ, मजा आया कि कैसे करनी, तो फैक्टराइजेशन कैसे करनी है, फैक्टर्स बनाने के बाद इसके फैक्टर कैसे बनाने हैं, उसमें लेफ्ट साइड फैक्टराइजेशन ऐसे आ जाए, किसी का कोएफिशिएंट कौन चेंज हो रहा हो तो कॉन्ग्रुएंट मॉडल वाला आइडिया देख के हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। दिल खुश हुआ, कुछ प्यारे से क्वेश्चन दो, थोड़ा दिल खुश करते हैं आपका, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। आप जिस विश्वास से पढ़ने आए हो तो उस विश्वास को दिखाते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट 3-digit इंटीजर, फाइंड द लार्जेस्ट 3-digit इंटीजर for which the product of its digits, the product of its digits is 3 times the sum of its digits. And the largest 3-digit integer, and the largest 3-digit integer for which the product of its digits, the largest 3-digit integer निकालना है, for which the product of its digit is 3 times the sum of its digits. क्वेश्चन चलेगा, and the largest 3-digit integer for which the product of its digit is 3 times the sum of its digits. Try करो please. क्या करते हैं बेटे, लेट द 3-digit नंबर भी ABC, हमने ये नंबर मान लिया ये वाला, ए जो है वो 100 स्पेस पे, 10 स्पेस पे, और ये यूनिट स्पेस पे, सच दैट A इंटू B इंटू C इज 3 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C। ये दिया हुआ है। क्या कहता है क्वेश्चन, लार्जेस्ट 3-digit इंटीजर फॉर विच द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। अब जब ये लार्जेस्ट के बारे में बात कर रहा है तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम मान लेते हैं A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B इज ग्रेटर देन इक्वल टू C, डिजिट भी हम दे रहे हैं, और 9 को मान लें A, 9 is the largest digit, 9 is the largest digit, to make it large let A is equal to 9, क्या हो जाएगा 9BC, 3 times 9 plus B plus C, 9BC 27 plus 3B plus 3C, 9BC मास 3B मास 3C इज इक्वल 27। मजा आया, चीज बन गई। अब थोड़ा ध्यान से देखो, BC का जो कोफिशिएंट है ये परफेक्ट स्क्वायर है, एक मिनट रुक जाओ बेटा, हो गया आपका टाइम, ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर भाई परफेक्ट स्क्वायर ना होता तो हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते, जैसे मैंने एन वाली बात बताई थी। और ये 3 3 यहाँ दिया ही हुआ है, 3 3 दिया ही हुआ है, नहीं +9 नहीं ना राजेश, वही तो कहना चाह रहा हूँ, समझ तो ले भाई सर, ये ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, और यहाँ 3 3 उसी को तो मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या हो गया, -1 और -1 हो गए ना,
दोबारा समझाऊं? जब मैंने आपको ये वाली बात समझाई थी, ये क्वेश्चन दिया था, एन स्क्वायर बनाया था, जब कभी यहाँ परफेक्ट स्क्वायर दे रखा हो और एन अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये माइनस ए और माइनस बी देखेंगे ना। यहाँ 3 का स्क्वायर लाइन दिया हुआ है ना हमारे पास, वो 3 तो है ही है, तो -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, तो +1 ऐड करेंगे ना बेटा, फैक्टर्स बनाने के लिए। यस और नो? ठीक है, 3 भी कॉमन लेंगे, 3c -1, -1 कॉमन लेंगे, 3c -1, 3b-1। तो एक बात और सुनना ध्यान से, 28 आया, हमने क्या माना था, ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, तो उसका तो 3b 3c से बड़ा हो जाएगा, 3b-1 3c-1 से बड़ा या बराबर हो जाएगा। अभी हम मान से मान लें कि ये वाला नंबर इससे बड़ा हुआ है, फैक्टरी तो है, और डिजिट्स हैं तो मस्ट बी पॉजिटिव, डिजिट्स नेगेटिव होंगे, तो कौन से पॉसिबल हो रहे हैं हमारे पास? 28 × 1, 48 × 2, 7 × 4, ये 3 ही केसेस आएंगे। मगर दिल खुश करना वाली बात बोल रहा हूँ, CB-1 का मतलब ऐसा नंबर जिसको 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर -1 आ रहा है, या रिमाइंडर 2 आ रहा है, कौन सा नंबर आ रहा है? टाइम बच गया, हमने बड़ा भी बना दिया इसको, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी में हमारे लार्जेस्ट बनाना था, BBC से बड़ा होना चाहिए, तो जीबी से बड़ा हो गया, तो हमने आधे केस में से हटा दिए, डिजिट्स हैं तो नेगेटिव वैसे भी नहीं लेंगे, तो एक ही केस से देखते ही पता चल जाएगा। क्या है हमारे पास, 3b-1 इज इक्वल टू 14, 3c-1 इज इक्वल टू 2, 3b इज इक्वल टू 15, CC is equal to 3, B is equal to 5, C is equal to 1. The number was ABC. The required number is 951. मजा आया कि नहीं आया? फेवरेट ट्रिक काम कर गई यहाँ पे, है खतरनाक टूल। तो देखते जाओ, मैं दुनिया भर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देता हूँ, अगर आप कहते हो तो। ये क्वेश्चन घर से करने के लिए देता हूँ, जैसे तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं घर से करने के लिए देता हूँ आपको, ताकि आपको आइडिया क्लास का समझ में आए, ठीक है। ये होमवर्क है आपके लिए, जो लोग यूट्यूब वीडियो देखेंगे तो प्लीज अपना आंसर इस कमेंट में जरूर डालिएगा, टी मैथमेटिकल जेक्स, ठीक है। So a rectangular brick, a wooden rectangular brick with dimensions a wooden rectangular brick with dimensions 3 units by A units by B units is painted blue on all 6 faces. And then cut into 3AB unit cubes. A wooden rectangular brick with dimension 3 units by A unit by B unit is painted blue on all the 6 faces and then cut into 3AB unit cubes. Exactly 1/8 of these unit cube, exactly 1/8 of these unit cubes have all their faces unpainted. मैंने क्लास में करवाया किताब पर। Given that A and B are positive integers, what is
the volume of the brick. Last year पढ़ा रखा है कोई टॉपिक पढ़ा रखा है मैंने शायद लास्ट ईयर ना बच्चों को. A wooden rectangular brick with dimension 3 units by A unit by B unit is painted blue on all the 6 faces and then cut into 3. सर मैं आइटल आंसर नहीं. सर आंसर 3 है भी. सर Exactly आंसर 1/8 of these units have all their faces unpainted. Given that A and B are positive integers, what is the volume of the brick? सर इसका आंसर 3AB यूनिट क्यूब होगा. बेटा A और B की ओर निकालेगा ना. अच्छा हो. ओके. तो नाम है अजय रखीना. आप कांटेक्ट करना चाहे तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ऐसे डाउट्स के लिए. थैंक यू बेटे. गॉड ब्लेस यू. खुश रहो, एंजॉय करो. Bye, sure.